नगर निगम चुनाव खत्म होते ही कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री सुक्खू ने 3 मई को बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट की बैठक बुला ली है। 2 मई को शिमला नगर निगम चुनाव की वोटिंग होने के बाद 3 मई को मंत्रिमंडल की बैठक होगी। इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक चुनाव आचार संहिता का प्रभाव खत्म होते ही रखी गई है। संभव है कि सरकार कोई बड़े फैसले लेना चाह रही हो, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक चुनाव आचार संहिता का प्रभाव खत्म होते ही रखी गई है। संभव है कि सरकार कोई बड़े फैसले लेना चाह रही हो। कैबिनेट बैठक के अगले दिन 4 मई को शिमला नगर निगम के नतीजे आने हैं, जबकि इसके बाद मुख्यमंत्री कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए भी जा सकते हैं। इस कैबिनेट में एनपीएस कर्मचारियों की एसओपी से संबंधित फैसला भी संभव है। हो सकता है मंत्रिमंडल के सामने नए पेंशन रूल्स का ड्राफ्ट फिर से रखा जाए। हालांकि कैबिनेट ने पिछली बैठक में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसके बाद राजस्थान सरकार ने भी एसओपी जारी की थी। उसके बाद वित्त विभाग ने राजस्थान सरकार द्वारा जारी एसओपी का अध्ययन किया है और हिमाचल के एसओपी में जरूरी बदलाव भी किए हैं। मंत्रिमंडल में 2 साल पूरे कर चुके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को रेगुलर करने पर भी फैसला हो सकता है। यहां यह भी गौरतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियों से संबंधित एक फैसला पिछले कैबिनेट में हो चुका है और उसकी नोटिफिकेशन का अब इंतजार हो रहा है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं से संबंधित मामलों में भी नए फैसले हो सकते हैं। इन घोषणाओं पर काम करने के लिए विभागों को सरकार ने पहले ही निर्देश दिए थे। वाटर सेस लगाने के फैसले पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया को देखते हुए भी इस मामले में कोई चर्चा कैबिनेट कर सकती है। एसडीएम बदलने से चुनाव आयोग नाराज। उपचुनाव के बीच एसडीएम का तबादला करने से राज्य चुनाव आयोग नाराज हो गया है। चुनाव आयुक्त की ओर से मुख्य सचिव को इस बारे में नोटिस भी भेजा गया है। हाल ही में हुए एसडीएम के तबादले के दौरान राजगढ़ के एसडीएम को भी राज्य सरकार ने बदल दिया था, जबकि नगर पंचायत के एक वार्ड के चुनाव के कारण वह रिटर्निंग ऑफिसर थे। इसी घटना के आधार पर राज्य चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और जवाब तलब किया है।